अक्सर बच्चे एग्जाम में यही गलती सबसे ज़्यादा करते हैं कि वो पेपर 1 पर तो बहुत फोकस करते हैं बट पेपर 2 को वो बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं। तो अगर तुम भी यही मिस्टेक कर रहे हो तो तुम्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आज मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने गलती करी थी और उसके बाद मैंने उसे ठीक कर लिया था वो तुम्हें बताने वाली हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं तुम्हारे लिए लाती रहती हूँ। सो देखो, इस एग्जाम में हमें पता है कि हमारे दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2 एज यूजुअल, राइट। अब क्योंकि पेपर 2 हमने बैचलर्स में भी पढ़ रखा है, मास्टर्स में भी पढ़ रखा है ना, तो हम बहुत लीनियंट हो जाते हैं टुवर्ड्स पेपर 2 एंड हमारा पूरा फोकस डाइवर्ट हो जाता है टुवर्ड्स पेपर 1, क्योंकि वो हमने नहीं पढ़ रखा होता। तो पेपर 1 हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सा यूट्यूब चैनल है, हम उसी में इतना खो जाते हैं कि जो पेपर 2 है हम उसको बहुत ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। अब मैं तुम्हें अपनी बात बताती हूँ। तो जब मैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैंने भी यही किया था कि मैं पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी कि मुझे वहाँ कौन सी बुक्स चाहिए होंगी, कौन सा यूट्यूब चैनल होगा, एंड मैं उसी में पूरा घुसी हुई थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेपर 1 के चक्कर में मैंने पेपर 2 के तो जो थ्योरी थे, जो सिलेबस था वो देखा ही नहीं और उसको ढंग से पढ़ना ही शुरू नहीं किया है। क्योंकि यार देखो, 200 नंबर तो तुम्हारे पेपर 2 ही तुम्हें ला के देगा ना, 100 नंबर पेपर 1 के हैं। ये देखो, ज़रूरी है कि तुम दोनों पेपर की अच्छे से तैयारी करो, बट पेपर 2 को तुम निगलेक्ट कर दो, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि वो पेपर 2 को जैसे वो अपनी बैचलर्स में और मास्टर्स में पढ़ते हुए आए ना, वो वैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, और यही सेम गलती मैंने भी करी थी। तो ये चीज़ तुम अब प्लीज़ बिल्कुल भी मत करना। अब तुम्हें पेपर 2 को ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए तैयार करना होगा, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। अब तक जो तुम क्वेश्चन पेपर दे के आते थे वो होता था सब्जेक्टिव टाइप वाला, अब होता है ऑब्जेक्टिव टाइप वाला। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, जो भी तुम्हारा सिलेबस है पेपर 2 का, जो सा भी तुम्हारा सब्जेक्ट है पेपर 2 का, उसका तुम सबसे पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उनका जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर लो। टोटल तुम्हारे पास 10 यूनिट्स आएंगी। अब वो जो तुम्हारे पास 10 यूनिट्स आई हैं, पहले बैठ के उनको एनालाइज करो कि तुम्हें कौन सा वीक एरिया लगता है और कौन से एरिया तुम्हारे स्ट्रेंथ है, यानी कि किस में तुम्हें कम मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी और किस में तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। पहले उन एरियाज को एनालाइज करो और वहां पे एक हाईलाइट करके स्टार मार्क करके छोड़ दो कि भाई ये मुझे ज्यादा अच्छे से पढ़ने हैं और इनमें मैं थोड़ा वैसे ऊपर ऊपर से भी देख के जा सकता हूँ, क्योंकि इसके ऑलरेडी मेरे कंसेप्ट बिल्कुल सही हैं। जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट 2 का पेपर है उसके तुम पीवाईक्यूज निकालो एंड उनको एक बार रैंडमली बिना पढ़े सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि तुमने पहले भी पेपर 2 के बारे में पढ़ रखा है इन योर बैचलर्स एज वेल एज योर मास्टर्स, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितने लेवल तक का पढ़ रखा है एंड तुम्हें और कितना पढ़ने की जरूरत है। एक बार तुम अगर पेपर 2 के जो पीवाईक्यूज हैं या फिर सैम्पल पेपर हैं वो सॉल्व करके देख लेते हो, सो यू विल गेट एन एस्टिमेट कि तुम्हें और कितनी मेहनत करनी है। उसके बाद देखो, सिंपल सी चीज़ है, तुम अपनी बुक्स उठाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। जो भी बुक तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सब्जेक्ट के लिए एप्ट है, जो बेस्ट बुक है वो लो और उससे पढ़ना स्टार्ट करो। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे सब्जेक्ट की जो भी बुक है उसको तुम चूज़ करो, वो तुम्हारी मर्जी है, जहाँ से तुम्हें अच्छे से समझ आता हो। उसके बारे में यूट्यूब वीडियोज़ देखो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करो, गूगल पे साइट्स पे जाकर तुम सर्च कर सकते हो अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, वो भी तुम स्टार्ट कर सकते हो, बट पढ़ना शुरू कर दो। और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि जो टॉपिक तुम्हारे वीक हैं, जिनमें तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें नहीं समझ आते वो कंसेप्ट जल्दी से, वहाँ से तुम पढ़ना स्टार्ट करना। तो पहले तुम वीक टॉपिक्स को उठाना, उनको पढ़ना, उनके पीवाईक्यूज लगाना। उसके बाद जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पेपर 2 में, उनकी तरफ जाना, क्योंकि वो तो तुम कर ही लोगे एक बार को, अगर तुम्हारा वहाँ पे थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें आता है वो, बट वीक वाले को थोड़ा तुम्हें ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए अपने वीकर टॉपिक से स्टार्ट करना एंड देन प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स। इसके बाद यार देखो, जितनी भी तुम पीवाईक्यूज की या सैम्पल पेपर्स की, मॉक पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर योर पेपर 2, वो तुम्हें करनी है। रोज का तुम टारगेट ले लो कि तुम्हें आधे से 1 घंटा, आधा घंटा इनिशियली, और उसके बाद तो टाइम बढ़ना ही चाहिए, तुम्हें एटलीस्ट पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करने एंड हाफ एन आवर पेपर 1 के तुम्हें डेली क्वेश्चन सॉल्व करने, और ये अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि फिर तुम्हें आगे बहुत दिक्कत आ जाएगी अगर तुम एंड तक इन चीज़ों को छोड़ते रहोगे। फिर तुम एंड में मेमोराइज करोगे, नहीं समझ आएगा कुछ भी, एंड अल्टीमेटली तुम अपना आंसर गलत कराओगे। तो 200 में से यार एक एक नंबर की भी वैल्यू है, क्योंकि वही तुम्हारी रैंक बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। तो प्लीज़ अपनी रैंक को ध्यान में रखते हुए हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, समझो, उसका पीवाईक्यू सॉल्व करो, एंड जो जो पीवाईक्यूज तुम्हारे गलत हो भी रहे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो कि अच्छा मेरा ये वाला पीवाईक्यू गलत हुआ है तो इसका आंसर क्या है, क्यों इसका ये आंसर है और जो मैंने किया है वो आंसर नहीं है। ट्रस्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एंड बहुत बच्चे ना ये स्टेप नहीं करते हैं, वो सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं और उनका आंसर देखते हैं, कुछ तो नहीं भी देखते, एंड आंसर देख के भी वो ठीक है, हाँ ये इसका ऑप्शन है, बट वो उसकी एक्सप्लेनेशन तक नहीं जाते कि क्यों हम इसको ये वाला आंसर है एंड जो मैंने चूज़ किया है वो करेक्ट आंसर नहीं है। तो तुम्हें उसकी एक्सप्लेनेशन में जाना है, क्योंकि
क्योंकि बहुत बच्चे यही गलती करते हैं एंड स्टार्टिंग में मैं भी यही गलती कर रही थी, बट टाइम रहते मुझे समझ आएगा कि नहीं ये चीज़ नहीं है। अगर मैं PYQs पे इतना टाइम लगा रही हूँ, सब इतना एम्फेसाइज करते हैं PYQs की प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ से हमें सीखने को मिलता है कुछ क्वेश्चन PYQs के। मैं तुम्हें अपने एक एग्जाम्पल देती हूँ। सो मैथ्स का एक क्वेश्चन था, वो सैम्पल पेपर में था एंड मैं वो सॉल्व कर रही थी। तो मैंने बस पेपर से एक दिन पहले एक बार एक मैथ्स का क्वेश्चन उठा के देख लिया कि चलो मैथ्स तो मेरी ज़्यादा अच्छी है नहीं, एक बार ये छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ आई थिंक शायद प्रॉफिट लॉस का था, सिंपल सा फॉर्मूला था उसका, कोई बहुत छोटा क्वेश्चन था वो। तो मैंने कहा चलो छोटा क्वेश्चन है, एक बार देख जाती हूँ। तो मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एंड आई किड यू नॉट कि नेक्स्ट डे एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया हुआ था, सेम डिजिट्स के साथ, सेम नंबर के साथ। तो क्योंकि मैंने वो एक दिन पहले ही देखा था तो आई नो इसका आंसर क्या होगा एंड मैं देखते ही समझ गई कि ये तो कल रात वाला ही क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ा था। तो तुम्हें कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ कैसे काम आ जाएगा तुम्हें भी नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं इतना जोर दे रही हूँ कि जो तुम PYQs या जो भी तुम MCQ सॉल्व कर रहे हो ना, उसको अच्छे से एनालाइज करो, उसकी एक्सप्लेनेशन को समझो और फिर अपने दिमाग में जो कंसेप्ट है ना उसको बैठा लो। इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें करनी है दैट इज रिवीजन। तो देखो रिवीजन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तुम अभी से जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी हाथ की हाथ रिवीजन करते रहो। PYQ सॉल्व करते रहोगे ना, तुम्हारी रिवीजन भी होती रहेगी। सो यू हैव टू डू जस्ट मेक योर नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, डू PYQs, एनालाइज योर PYQs, देन अगेन डू द रिवीजन, देन अगेन डू PYQs, देन एक्सप्लेनेशन देखो उसकी एंड देन कम बैक टू रिवीजन। तो ये एक साइकिल है जो तुम्हारी हर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए चलनी चाहिए, तभी तुम्हें जो तुम्हारे कंसेप्ट हैं वो क्लियर होंगे एंड तुम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में जो अपने क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व भी कर लोगे, भले ही पेपर 2 हो या फिर पेपर 1 हो। ये जो तुम्हें मैंने साइकिल बताई है, ये जो एक कंप्लीट विशेष साइकिल है जो घूमती रहेगी, तुम्हें इसी लूप में रहना है और इसके बाहर प्लीज मत निकलना, इस लूप को ब्रेक मत करना। So guys, this is about how you have to prepare for your paper 2 and I hope this video helps you out, and for more such informative videos do like, share and subscribe to my channel.